सेट वाइज क्वेश्चन नंबर 1, कोगमपट्टू ए बी मरुगेयन जो कि एक वादक है को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन से वादक थे? थवील वादक। और वो कहाँ का वाद्य यंत्र है? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु का वाद्य यंत्र कौन सा है? थवील। ठीक है। थवील के मुख्य कलाकार T.A. कलामूर्ति को संगीत नाटक अकादमी मिला था। उसके बाद हरिद्वार मंगलम का संबंध किससे है? थवील से। और V.A.R. सुब्रमण्यम का संबंध भी थवील से है। उसके बाद कम्मू प्रसाद का संबंध किससे है? ढोलक से। ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार। निखिल बनर्जी का संबंध सितार। उस्ताद लियाकत खान का संबंध सितार। और पंडित रविशंकर का संबंध सितार। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषोत्तम दुधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक है। ठीक है। किससे संबंधित थे? कथक। अब बिरजू महाराज का संबंध कथक से। ठीक है। उसके बाद शाश्वती सेन का संबंध कथक। गोपी कृष्णन का संबंध कथक। और चक्रधर सिंह का संबंध कथक से है। गुरु गोपीनाथ का संबंध किससे है? गुरु गोपीनाथ का संबंध कथकली से है। ठीक है। उसके बाद प्रदीप चलिया का संबंध क्षत्रिया है। और जतिन गोस्वामी का संबंध क्षत्रिया। के शिवरामन का संबंध किससे है? कथकली। आनंद कुट्टी का संबंध कथकली। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे? कुचिपुड़ी। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉकी। और हॉकी के अन्य शब्द है बुली है, केरी, पुशिन, ड्रिबल। का संबंध कौन से शब्द है? हॉकी के शब्द है। ठीक है। स्कूप, बुली, केरी, पुशिन और ड्रिबल हॉकी के शब्द है। और हॉकी के मैदान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोटर्फ। ठीक है। हॉकी के मैदान को एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। ठीक है। हॉकी गेम कितने मिनट खेला जाता है? 60 मिनट। ठीक है। 15 मिनट करके 4 भाग में खेला जाता है। 2 बार 15 मिनट होगा। उसके बाद ब्रेक दिया जाता है 15 मिनट का। फिर 15 मिनट करके 2 बार खेला जाता है। और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11। हॉकी में फर्स्ट ओलंपिक मेडल कहाँ खेला गया था? पहली बार जो हॉकी में खेला गया था, कहाँ खेला गया था? मतलब विजेता था हॉकी मेडल का एमस्टर, नीदरलैंड। ठीक है। उसके बाद नेट प्ले और बेस लाइन कौन से खेल के शब्द है? टेनिस। एस्टोपट, कामर बैंक फुटबॉल के शब्द है। ठीक है। और उसमें कितने मिनट का मैच होता है? 90 मिनट। 45 मिनट करके 2 बार होता है। 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। लव और शटल कॉक किसके शब्द है? कौन से खेल के? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हल्दा को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अन्य त्योहार कौन कौन से है? साजो त्योहार हिमाचल प्रदेश का है। सायर, फुलेज, भरारा, गोची, खेपा, मिंजर, ग्रेवाल, नलवाड़ी, चेट और लावी कहाँ के त्योहार है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, वाका क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। दुनिया की सबसे तेज पिच कौन सी है? पर्थ ही है जो ऑस्ट्रेलिया में है। शेर ए बांग्ला स्टेडियम ढाका। ठीक है। उसके बाद गुद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में। और लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन यूके। और वाडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। सवीना पार्क कहाँ स्थित है? वेस्ट इंडीज। और ग्रीन पार्क कानपुर। मेलबर्न कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। और हरारे स्टेडियम जिम्बाब्वे। यानी जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। ठीक है। वही स्टेडियम है। उसके बाद क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार। दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार में। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बेंगलोर। ठीक है। उसके बाद बागडोगरा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा अहमदाबाद। बीजू पटनायक हवाई अड्डा उड़ीसा। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा असम। चंडीगढ़ हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है। बाबा अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। किम के लेखक कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग के अन्य बुक द जंगल बुक के लेखक कौन है?
रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। द एलिफेंट चाइल्ड और द ग्लोरी ऑफ द गार्डन के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द गर्ल ऑन द ट्रेन के लेखक रस्किन बॉन्ड, ठीक है। द गोल्डन ईयर और द गर्ल ऑन द ट्रेन के लेखक रस्किन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधानसभा के प्रति, ठीक है। विधानसभा यानी राज्य जो मंत्रिमंडल है उसका निम्न सदन किसे कहा जाता है? देखिए, केंद्र परिषद में निम्न सदन और उच्च सदन राज्यसभा लोकसभा होता है, ठीक है। निम्न सदन होगा केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा उच्च सदन होगा। वही राज्य में निम्न सदन होगा विधानसभा, ठीक है, और उच्च सदन होगा विधान परिषद, ठीक है। तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो निम्न सदन, ठीक है। राज्य में निम्न सदन कौन सा होगा? विधानसभा। राज्य में निम्न सदन विधानसभा होती है, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद। आर्टिकल 163 क्या कहता है वो? आर्टिकल 163 यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 163 मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में आएगा, 155 या 153, और राज्यपाल क्षमादान 161। आर्टिकल 163 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति यार किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और आइन मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? आइन मंत्री की नियुक्ति आइन मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन सीएम की सलाह लेकर। सीएम का नियुक्ति राज्यपाल। और केंद्र मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, और लोकसभा निम्न सदन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है गवर्नमेंट उन्हीं लोगों, गवर्नर यानी राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। ये सही है, यानी राज्यपाल जो अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह से, यानी ये वाला कथन सही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है, ठीक है। यानी वो जब चाहे तब राज्यसभा मतलब राज्यपाल को विधानसभा निम्न सदन है ना, उसको विघटन का बात कर सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है। ऑप्शन 4, राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है? नहीं करता है ना। राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता है, ठीक है। माने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किसकी परामर्श से? सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से करता है, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मुख्य न्यायाधीश है, उसके सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किसकी सलाह से? तो राज्यपाल और अन्य जो मुख्य न्यायाधीश है उसके सलाह से करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में हाईकोर्ट नहीं है? नागालैंड, ठीक है। नागालैंड हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी में किसका हाईकोर्ट है? देखिए, गुवाहाटी में नागालैंड, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं? 25। और 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती, ठीक है। हाँ, 25वां हाईकोर्ट अमरावती है। और कब से है? तो 2019 से। और हाईकोर्ट का बात कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल वो तो रीड करेगा 214, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। उसके बाद गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में। और दादर एवं नगर हवेली का हाई कोर्ट महाराष्ट्र, मुंबई। और पुदुचेरी का हाई कोर्ट तमिलनाडु, चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 11, लक्षद्वीप एक क्या है? कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। और कितने वहां निवास करते? 36 को द्वीप है, तो कितने द्वीप पे मतलब निवास किया जाता है? 10 द्वीपों पर, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रायड। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में स्थित जल संचयन बांध को चुनिए, यानी हंसदेव बांगो बांध कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हंसदेव बांगो बांध। हंसदेव जंगल कहाँ शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दुधवा बांध कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में स्थित। दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन से नदी के किनारे? तो महानदी। और गंगरोल बांध महानदी, ठीक है। गंगरोल बांध राज्य छत्तीसगढ़ है और नदी महानदी। तालुंदा बांध
तादुला बांध, तादुला नदी और छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद भिलाई उद्योग जो लगाया गया था कारखाना, वो कौन से देश की मदद से लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में भिलाई उद्योग कारखाना लगाया गया था, ठीक है, तो रसिया की मदद से लगाया गया था। रूस की मदद से भिलाई कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज, ठीक है। और कन्नौज विजय के नाम से किसे जाना जाता है? नागभट्ट को जाना जाता है, ठीक है। त्रिपक्षीय जो विवाद हुआ था उसमें विजय कन्नौज हुआ था ना, और उसे नागभट्ट को जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की तरफ से कौन युद्ध लड़ा था? ध्रुव। और पाल वंश की तरफ से धर्मपाल, और गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज। और अंतिम विजय किसकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी, ठीक है। तो उससे बाद अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी, और कहां से लड़ा? मतलब कन्नौज जीता गया था, ठीक है। और कन्नौज विजय के नाम से किसे जाना जाता है? नागभट्ट को जाना जाता है। नागभट्ट द्वितीय को जाना जाता है, कन्नौज विजय। क्वेश्चन नंबर 14, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र, ठीक है। जोरवे संस्कृति का जो विकसित हुआ था तो किस नदी पर हुआ था? गोदावरी नदी पर विकसित हुआ था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। उसके बाद कांस्य, उसके बाद लोहा। तो कांस्य आया था तो हड़प्पा संस्कृति पे आया था, इसलिए हड़प्पा को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 15, एक्ससाइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला चार्ज है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद सेनवेट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ससाइज को सेनवेट के नाम से भी जाना जाता है। लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2005, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से? एग्जाम्पल, इनकम टैक्स कौन सा कर है? इनकम टैक्स होगा प्रत्यक्ष कर, ठीक है। कॉर्पोरेटेड टैक्स जीएसटी होगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इनकम टैक्स होगा प्रत्यक्ष कर, और कॉर्पोरेटेड टैक्स होगा ये भी प्रत्यक्ष, और वेल्थ टैक्स प्रत्यक्ष कर, और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अब जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, यानी अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से? बिक्री करो, जीएसटी कर। आज जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। आज जीएसटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 16, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंब के लिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। G20 जो इस बार सम्मेलन हुआ, कितना सम्मेलन था? कितने नंबर का? 18वां सम्मेलन था, ठीक है। G20 में टोटल 19 गो देश थे, एगो यूरोपियन संघ था, ठीक है। लेकिन इस बार G21 हो गया, ठीक है। तो G21 में 19 गो देश और दो गो, एगो एयू है, एगो ईयू है, ठीक है। तो यू यानी यूरोपियन संघ था, और एयू यानी अफ्रीकन संघ शामिल हुआ है। हाँ, आज 2024 में जो G20 होगा, G21 सम्मेलन, वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्राजील। G20 सम्मेलन इस बार मतलब कौन से मैदान में आयोजित किया गया था? प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रगति मैदान मंडपम में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के वसा में घुलनशील है कि पानी में? किसमें घुलनशील है? ना, पानी में। देखिए विटामिन वसा में बी और सी आएगा, तो बी और सी की ओर छोड़कर बाकी जो है वो वसा में घुलनशील होगा, यानी कि कीड़ा KEDA, कीड़ा वसा में घुलनशील है, और पानी में घुलनशील BC। वसा में BC आएगा तो वसा में घुलनशील में BC को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो कीड़ा बचेगा तो कीड़ा वसा में हो जाएगा, और पानी में B और C। क्वेश्चन नंबर 18, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर, झारखंड, ठीक है। 10,000 को बदल कर कितना कर दिया गया? 25,000 का लक्ष्य दिया गया। कहाँ? देवघर में। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? देवघर। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया गया। संवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 19, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बताया गया? भारत। और चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत, और सेकंड बड़ा उत्पादक
उपभोक्ता यानी खाने वाला, और उत्पादक यानी उत्पादक करने वाला, ठीक है। तो चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, और सेकंड उत्पादक यानी उपजाऊ करने में, ठीक है, उसमें भारत आएगा सेकंड में, और सबसे बड़ा उत्पादक में ब्राजील आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? शेखर कपूर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? माइकल डगलस। भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान का पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सी अभिनेत्री को? माधुरी दीक्षित। हो गया सर, रिवीजन ना, प्रैक्टिस सेट 21 रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता है, उस कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यज्ञना है? कुचिपुड़ी। और डॉक्टर पशुभर्ती विट्ठल का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से? कुचिपुड़ी। अरुणिमा कुमार का संबंध? कुचिपुड़ी। अभिनय नाग ज्योति का संबंध? कुचिपुड़ी। और स्वप्न सुंदरी का संबंध? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, हु मोट्स माई इंटरेस्ट एट दी सुब्बाराव की आत्मकथा है, जो किससे संबंधित है? बैंकर से। और वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। जो डी सुब्बाराव थे वो 22वीं आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है, और उसका कार्यकाल 2008 से 2013, और वर्तमान गवर्नर आरबीआई बैंक के शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 3, मिंटोनेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। और उसमें खिलाड़ियों की संख्या 6, ठीक है। और वॉलीबॉल में कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? एगो पेनेट्रेशन स्पाइकर्स, ठीक है। स्पाइकर्स का संबंध किसमें किया जाता है, कौन से खेल में? तो वॉलीबॉल। और साइड आर्म और बूस्टर, ठीक है, वॉलीबॉल में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? 2016, 2020। 2016 में रजत पदक जीता था और 2020 में कांस्य। क्वेश्चन नंबर 5, कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नापिता, ठीक है। दीपदान उत्सव कौन से देश में मनाया जाता है? श्रीलंका। आलोक विरसा उत्सव पाकिस्तान। रियो कार्निवल उत्सव ब्राजील। ला टोमाटीना उत्सव स्पेन। सोंगक्रेन उत्सव थाईलैंड। चेरी ब्लॉसम उत्सव जापान। क्वेश्चन नंबर 6, रसीदी टिकट किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? अमृता प्रीतम। और इसे ज्ञानपीठ कब दिया गया था? 1982 को, ठीक है। कागज से कैनवास के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.24 मीटर। और मेल में ऊंचाई 2.43 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? ठीक है, एन रमानी। एन रमानी कौन से वादक है? बांसुरी वादक। और शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक। अली अहमद हुसैन का संबंध? शहनाई वादक। कृष्ण राम चौधरी का संबंध? शहनाई वादक। एन रमानी बांसुरी वादक, ठीक है। उसके बाद सेन मजूमदार का संबंध? बांसुरी। और रूपक कुलकर्णी का संबंध? बांसुरी। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध? बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है? अगवाड़ा का किला कहाँ स्थित है? गोवा। और चपोरा किला गोवा, ठीक है। बेकल का किला कहाँ स्थित है? केरल। चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश। जयगढ़ का किला जयपुर। सोनार किला राजस्थान। उसके बाद कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश। पनहला का किला और शिवनेरी का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। मदन महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और जिंजी का किला तमिलनाडु। बक्सर का किला और सिरेगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बिहार। और किला मुबारक कहाँ स्थित है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? शेख मुबारक, ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। अनवर ए सदात के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। उस दास प्रथा को कब खत्म किया गया था? 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया था? 1563। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564। और दिन ए इलाही धर्म कब स्थापित किया गया था? 1582। और किसने स्थापित किया था? अकबर, ठीक है। उसके बाद इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? 1583। और किसने शुरू किया था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 11, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? राजाराम चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। राजा चोल प्रथम,
ठीक है, राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राज राजेश्वरम मंदिर और पेरू बुटियार कोविल भी थे कहा जाता है। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था बृहदेश्वर मंदिर को? 1987। और कौन से शैली से संबंधित है? द्रविड़ शैली। कौन से भगवान को समर्पित है? शिव। क्वेश्चन नंबर 12, तुमकुर खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और चित्रदुर्ग बेल्ट? कर्नाटक। और चिकमंगलुर बेल्ट? कर्नाटक। और मारमा गोवा बेल्ट? गोवा। रत्नागिरी बेल्ट? महाराष्ट्र। दुर्गा बस्तर बेल्ट? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई। और फर्स्ट सफल कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1912-13। और कहा? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, 1904 में भी कारखाना स्थापित किया गया था लेकिन वो असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका। ठीक है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे बड़ी रामसर साइट? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और फर्स्ट रामसर साइट? चिल्का झील, उड़ीसा। और कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। और सेकंड में? यूपी 10। तमिलनाडु में 14 है और यूपी में 10 है। और रामसर साइट समझौता हुआ था, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। इसलिए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और भारत को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1982। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? आर्टिकल 243 का ए। ठीक है, 243 के में किसके बारे में बताता है? ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, उसके बाद 243 का आई यानी इनकम किसके बारे में बताता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? ऑक्सीन। यानी पादपों की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑक्सीन। और फूल, पत्तियों और फलों के विकास में सहायक कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आयरन यानी लोहा की। ठीक है, आरबीआई का हिस्सा कौन है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का हिस्सा है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 18, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य पहल 2022 कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 19, वार्षिक सार अमरतला तोरंगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और कौन सी जनजाति मनाती है? मोनपा जनजाति। और कितने दिन तक मनाती है? 3 दिन। और बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद एंथुरियम उत्सव मिजोरम। और नदी उत्सव 2023 कहाँ मनाई है? नई दिल्ली। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। और नासा की स्थापना 1958। और कहाँ स्थित है? यूएसए। और नासा के प्रमुख कौन थे? चार्ल्स बॉल्डेन। और नासा के मार्स रोवर प्रोग्राम का नाम क्या था? मून टू मार्स। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? अमित क्षत्रिय। ठीक है, करंट में टॉपिक है भारत में प्रथम 2022-23 मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन थी? गीतिका कौल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना के वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और भारत का पहला वेटलेट शहर? उदयपुर, राजस्थान। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत? नई दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर? बेंगलुरु। 3D प्रिंटेड डाकघर में बेंगलुरु आएगा और 3D प्रिंटेड मंदिर में तेलंगाना। ठीक है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज? हैदराबाद, तेलंगाना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र? तमिलनाडु है। ठीक है, ड्रोन परीक्षण केंद्र, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है? तेलंगाना। और अनाज वाला एटीएम अनाज वाला उसमें आएगा गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ है? केरल।
उसके बाद अपनी अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना? केरल। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। ठीक है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पी से पंजाब और पी से पैदल। ठीक है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल वाला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित? हैदराबाद। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश में। पूरे राज्य में सोने की एकमात्र कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल। हो गया सर।